हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइस, आज से हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वर्ग 3 के लिए। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? ऑप्शन है वेतन, सेवा, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। तो गाइस देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं, अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसीलिए शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक। ऑप्शन है कानून, सिद्धांत, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। तो किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो वह एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। देखिए, इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर मेथेन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखना है आपको, हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि यह एक नोबल गैस है, जबकि ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन। ऑप्शन है डेसिबल, जूल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। तो गाइस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, 80 डेसिबल या इससे अधिक शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन है यू आकार की घाटी, लैपीज, वी आकार की घाटी या फिर जल प्रपात। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी। गाइस, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यू आकार की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु। तो गाइस, सुवर्णरेखा या फिर स्वर्ण रेखा।
नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कहा गया है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय सबसे सुधारात्मक उपाय हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। यह उपाय जो है वो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? देखिए मध्य प्रदेश में ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो गाइस मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। याद रखना क्या है, लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्लियर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस, तो गाइस ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो गाइस किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो गाइस पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। और गाइस हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में और ब्राजील में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। गाइस ध्यान रखना आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष
WWF द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। गाइस ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन है सांप, हाथी, गैंडा या फिर शेर। तो गाइस गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो शेर का संरक्षण करता है। ठीक है, शेर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है, याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर। ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो गाइस सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटॉन के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सूर्य के साथ चला जाएगा। क्लियर? क्या है? सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन। ऑप्शन है बुध, वरुण, शनि या फिर शुक्र। तो गाइस शनि टाइटन ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शनि। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है जेट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है। गाइस ध्यान रखना, यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन है 1986, 1982, 1992 या फिर 1996। तो गाइस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, जो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1986। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या फिर सवाना बायोम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गाइस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो गाइस, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। ध्यान रखना, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समताप मंडल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन है जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या फिर जल का तापमान। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु है। देखिए, नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देखिए, जैविक कीटनाशक का उत्पादक। ऑप्शन है देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नीम जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। याद रखना, नीम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज की इस क्लास में हमने जो 13 क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।